हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद रज़ा। अरब कंट्रीज़ अपने मेगा प्रोजेक्ट्स को लेकर दुनिया भर में चर्चा में रहते हैं। अब चाहे वो सऊदी अरब की लाइन सिटी हो, कुवैत की सी सिटी या दुबई की पाम आइलैंड और बुर्ज खलीफा। अब ऐसे में कतर ने सारे अरब कंट्रीज़ को पीछे छोड़ते हुए फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है और ये पहली बार है जब किसी अरब गल्फ़ को फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका मिला है। तो कतर के इस मास्टर स्ट्रोक ने कहीं ना कहीं दुबई को ये मैसेज दिया है कि भले ही वह छोटा सा देश है लेकिन दुबई से कहीं भी कम नहीं है। तो कतर ने ऐसा क्या किया कि फीफा वर्ल्ड कप के साथ साथ ही पूरी दुनिया में उसके चर्चे होने लगे। आइए जानते हैं कैसे कतर ने दुबई के भी होश उड़ा दिए। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि कतर ने इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, एक पूरी की पूरी वेल प्लान्ड सिटी, साथ ही साथ पूरा का पूरा रैपिड मेट्रो सिस्टम दोहा मेट्रो राजधानी दोहा से स्टेडियम के लिए बना दिया है ताकि मैच देखने आने वाले फुटबॉल लवर्स को किसी तरह की परेशानी ना हो। यहाँ तक कि एकोमोडेशन यानी रहने के लिए कतर ने लग्जरियस होटल, विलाज और तो और क्रूज शिप होटल के साथ ही फैन विलेज तक बनवा दिए हैं। लेकिन क्या कतर कोई बहुत बड़ा देश है? आइए आपको कतर के बारे में थोड़ा सा बता दें। अगर हम बात कतर की करें तो कतर एक छोटा सा देश है जो कि करीब 11,571 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बता दें कि भारत के राज्य नागालैंड से भी छोटा है, लेकिन पूरी अरब गल्फ़ में आज कतर सबसे अमीर अरबिक कंट्री है। और अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो पर कैपिटा के मामले में कतर चौथे नंबर पर आता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझे। जैसे कि अगर इंडिया में कोई इंसान 1 लाख पर मंथ कमाता है तो ये कतर में रहने वाला सबसे गरीब इंसान की इनकम होगी। साथ ही दुनिया में शायद कतर ही ऐसा देश है जहां पॉवर्टी रेट 0 है। अगर कतर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो कतर में पर सिटीजन $1,28,000 पर ईयर कमाता है, जबकि सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $62,000 एनुअली ही है। वहीं यूके में पर कैपिटा इनकम $41,000 है। अब आप यही से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कतर कितना अमीर देश है। बता दें कि कतर को ऑयल का गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ ऑयल पाया जाता है। इसके साथ ही जनसंख्या भी काफ़ी कम है। अब ऐसे में कतर की पावर का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अब जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि अरब कंट्रीज़ अपने मेगा प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी मशहूर है और इसी कड़ी में कतर ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। बता दें कि कतर ने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए बिड किया था, जिसमें कुछ और पावरफुल देश भी थे, लेकिन 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका कतर को मिला। खैर, इसमें बहुत से कंट्रोवर्सी भी हैं, जैसा कि साल 2010 में ही फीफा ने कतर की मेज़बानी का ऐलान किया था। तब से ही वर्ल्ड कप 2022 कंट्रोवर्सी में है। कतर ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़कर होस्टिंग हासिल की, तो ये कई लोगों के लिए झटके जैसा भी था, क्योंकि कतर जैसे छोटे देश जिसके पास ना तो वर्ल्ड कप के लायक स्टेडियम थे ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऐसे में कतर पर आरोप ये लगे कि कतर इसके लिए फीफा के ऑफिशियल्स को रिश्वत दे चुका है। हालांकि बाद में फीफा ने इन आरोपों की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराई थी, जिसमें कतर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि कतर ने इन आरोपों से इनकार किया था कि उसने रिप्रेजेंटेटिव्स के वोट खरीदे, लेकिन कतर ने हार नहीं मानी और 10 साल के अंदर ही 8 शानदार वर्ल्ड क्लास स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दिए, जिसे देखकर दुनिया हैरान होने के अलावा कुछ ना कर सकी। द गार्जियन के मुताबिक कतर ने पिछले 10 साल में हर हफ्ते लगभग $500 मिलियन खर्च किए। इस हिसाब से अगर 10 साल का हिसाब लगाया जाए तो लगभग $230 बिलियन, अगर इंडियन रुपीज़ में कहें तो लगभग 19,000 अरब रुपए, जिसमें 8 वर्ल्ड क्लास सोलर पावर स्टेडियम, और ये सभी स्टेडियम कतर राजधानी दोहा से 55 किलोमीटर के रेडियस में ही बनाया गया। गल्फ कंट्रीज़ में रेगिस्तान है और यही वजह है कि यहाँ के टेम्परेचर बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। खिलाड़ियों, दर्शकों की सुविधा के लिए स्टेडियम में एयर कंडीशन लगाए गए। इसके साथ ही कतर आने वाले टूरिस्ट के लिए 1,75,000 कमरे तैयार किए गए। अगर स्टेडियम की बात करें तो ये भी दुनिया में पहली बार है कि किसी ओपन एयर स्टेडियम को एयर कंडीशन बनाया जा रहा है।
बता दें कि ये काम डॉक्टर कूल के नाम से मशहूर मैकेनिकल इंजीनियर डॉक्टर सऊद गनी ने किया है। गनी के मुताबिक अगर स्टेडियम के बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस रहा तो अंदर की टेम्परेचर 22 डिग्री रहेगा। ओपन एयर कंडीशन के लिए एयर कंडीशनिंग करना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कतर में स्टेडियम को कूल रखने के लिए ओपन एयर एसी तैयार किया गया है और ये बेहतरीन तरीके से काम भी कर रहा है। और यही वजह है कि इस स्टेडियम में खुला वातावरण होने के बावजूद यहाँ बैठे ऑडियंस को गर्मी का एहसास नहीं होने वाला। ये तकनीक बेहद ख़ास है और इसे तैयार करने के लिए कितना खर्च आया इस बात का अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। आइए जानते हैं कि कतर के इन 8 स्टेडियम के बारे में जिन्हें बिलियंस डॉलर्स खर्च करके बनाया गया है। आखिर ये स्टेडियम है कैसा। सबसे पहले कतर के राजधानी में बने स्टेडियम दोहा में नुसैल स्टेडियम की बात करें। ये स्टेडियम कतर फीफा वर्ल्ड कप में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इसके साथ ही यहाँ गर्मी से निपटने के लिए ख़ास कूलिंग सिस्टम लगाए गए हैं और यहीं पर वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। बता दें कि इसका कंस्ट्रक्शन साल 2017 में शुरू हुआ था और ब्रिटिश इराकी आर्किटेक्ट जाहा हदीद ने इस स्टेडियम का डिज़ाइन किया है। बता दें कि ये पूरा स्टेडियम पारंपरिक मोती मछली पकड़ने वाली नौकाओं के पतवारों से इंस्पायर्ड था और इसकी दर्शक क्षमता 40,000 के करीब है। दूसरा स्टेडियम है ट्रांसपोर्टेबल स्टेडियम, यानी वो स्टेडियम जिसे इस्तेमाल के बाद पूरी तौर पर कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कतर ने ये स्टेडियम बनवाया है ताकि नई जगह फिर से इसे बनवाया जा सकता है। कतर ने अपने इस स्टेडियम का नाम स्टेडियम 974 रखा है, चूँकि 974 कतर का टेलीफोन कोड है। इसका कंस्ट्रक्शन भी 2017 में शुरू हुआ था और वर्ल्ड कप के बाद इसे नष्ट कर दिया जाएगा। अलबैत स्टेडियम, उद्घाटन मैच और समारोह अलबैत स्टेडियम पर होंगे। ये वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसे गल्फ रीजन में खानाबदोश द्वारा उपयोग किए जाने वाले तंबू की तरह बनाया गया है। 30 नवंबर 2021 को इस स्टेडियम को खोला गया था। अगला है एजुकेशनल सिटी स्टेडियम। इसे दुनिया के सबसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली स्टेडियम में से एक माना जाता है। ये कतर के एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट से घिरा हुआ है, जो टूर्नामेंट बंद होने के बाद भी स्टेडियम का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम की, जिसे साल 1976 में बनाया गया था। इस स्टेडियम का रिन्यूअल साल 2017 में पूरा हुआ था। बता दें कि इसका नाम कतर के पूर्व अमीर खलीफा बिन हम्माद अल थानी के नाम पर रखा गया है। ये कतर के नेशनल टीम का होम ग्राउंड है। अल थमामा स्टेडियम, इसका इस्तेमाल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल तक किया जाना है। कतरी आर्किटेक्ट इब्राहिम एम जद्दाह ने मिडल ईस्ट में पुरुषों और लड़कों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक हेड कैप से इंस्पायर लेकर इस मैदान का डिज़ाइन किया है। अहमद बिन अली स्टेडियम, अल रेयान में अहमद बिन अली स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन साल 2003 में हुआ था। इसकी दर्शक क्षमता लगभग 14,740 है। बता दें कि यहाँ पर अमेरिका, बेल्जियम, कनाडा, ईरान, जापान, इंग्लैंड इत्यादि टीमें अपना मैच खेलेंगी। अल जनूब स्टेडियम, अल जनूब स्टेडियम का निर्माण अल वकड़ा में किया गया है, जो कि दोहा से सिर्फ 30 मिनट पर मौजूद है। ये तो हुई सिर्फ स्टेडियम की बात। जिस देश में आबादी महज 30 लाख है, जहां लगभग हर इंसान की कमाई अच्छी खासी है, वहां इतने बड़े कंस्ट्रक्शंस के लिए मजदूर कहां से आए। दरअसल कतर में जो वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, इसे अब तक का सबसे कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप भी बताया जा रहा है। कतर को इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कैसे हासिल हुई, स्टेडियम बनाने वाले कामगारों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है और क्या ये वर्ल्ड कप के लिए सही जगह है, इस तरह के सवाल वेस्ट की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं। बता दें कि कतर को इस प्रोजेक्ट से जुड़े 30,000 प्रवासी मजदूर के साथ किए जा रहा है बर्ताव को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। फरवरी 2021 में वेस्ट के गार्जियन अखबार ने कहा था कि कतर ने जब से वर्ल्ड कप के लिए मेज़बानी जीती है, तब से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के 65,000 प्रवासी मजदूर की कतर में मौत हो चुकी है। लेबर राइट ग्रुप फेयर स्क्वायर, जो वेस्ट को बिलोंग करता है, उसका कहना है कि मरने वालों में से कई वर्ल्ड कप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे। लेकिन कतर सरकार का कहना है कि ये आंकड़े बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं, क्योंकि इनमें हज़ारों ऐसे विदेशी लोग भी शामिल हैं जिनकी कतर में कई सालों तक रहने और काम करने के बाद मौत हुई है। सरकार के मुताबिक इनमें से कई लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नौकरियां नहीं कर रहे थे
कतर का कहना है कि साल 2014 से 2020 के बीच वर्ल्ड कप स्टेडियम बनाने वाले मजदूरों में 37 की मौतें हुई हैं और उनमें से 34 मौतों का कारण काम करने की वजह से नहीं हुई है बल्कि कोई और रीज़न है।